सो हेलो ऑल, दिस इज़ विकास शर्मा और आज के सेशन में हम आपके साथ बताने वाले हैं कि कैसे एचआरएफ का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जिन्होंने किया होता है या जिन्होंने नहीं भी किया है या जो खुद से सीख रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी, जिसमें कि आपको सीखने को मिलेगा कि एचआरएफ में कैसे काम किया जाता है और इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन आप अगर इसे सीख लेंगे अच्छे से, मोस्टली कंपनी में इन टूल्स की डिमांड रहती है कि अगर आप इसके एक्सपर्ट हैं तो आपको इसे सीखना ही सीखना है और आपके काम भी आएगा। साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना है, बैकलिंक एनालाइज करने हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें रहेंगी जो आपके काम आएंगी और आपको इसमें सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के साथ और आगे बढ़ते हैं कि कैसे ये काम करेगा। सो देखिए, एचआरएफ में हमें दो तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी रहती हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है जब हम इसे लॉगिन करते हैं। इस डोमेन को आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है addressguru.in। तो इसको हम जो है चेक करेंगे कि ये साइट कैसी है। मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी चेक कर सकता हूँ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी साइट कैसी है कैसी नहीं है। तो हम इसके पहले ओवरव्यू को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो एचआरएफ की रैंक है, एचआरएफ का रैंक मतलब कि एचआरएफ का अपना एक डोमेन्स का डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी रैंक ये 1 करोड़ समथिंग कुछ आ रही है। तो ये एचआरएफ का डेटाबेस है, ना कि हम गूगल का डेटाबेस है। एचआरएफ के पास इतनी सारी साइट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रैंकिंग के, उसके रेटिंग के हिसाब से, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रही होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है, जैसे कि टॉप 10 स्कूल इन हल्द्वानी। यहाँ पर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि ऐसा नहीं कि एचआरएफ ने कहा कि आपकी रैंकिंग बहुत डाउन है तो आप टॉप में नहीं आओगे। देखो यहाँ टॉप में आ रहा है। इवन हमने जस्ट डायल को भी बीट किया हुआ है। तो ये चीज़ें समझने की है कि ये सिर्फ आपको आपको बैकलिंक्स के वे में ज़्यादा हेल्प कर सकता है, अदरवाइज ये ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। साथ ही साथ साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ समझनी है कि हम कोई भी डोमेन का एनालिसिस करते हैं, हमें उसके एनालिसिस को समझना है कि वो वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं कर रही है। तो ये देखिए, एड्रेस गुरु की हमारे पास रेटिंग आ चुकी है। हमारे पास इसके बाद बता रहा है 1 करोड़ के आसपास हमारा रैंकिंग बता रहा है। यूआर रेटिंग हमारी 20 है, डीआर रेटिंग हमारी कम है, बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के 157 है। तो अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर को देखूं तो मुझे उसका एनालाइज करना है कि मेरे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स कितने, ताकि मैं वहाँ पे भी बैकलिंक्स बना सकूँ। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर करते हैं, जिससे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में इन टूल्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। रेफरिंग डोमेन 47 है। आपने आजकल सेमरस का भी ऐड आ रहा है कि आप अपने बैकलिंक्स कहाँ से बनाने हैं, अपने बैकलिंक कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को एनालाइज करो और वहाँ पे बैकलिंक बनाओ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक अपडेट कर देता हूँ कि गूगल कहता है कि आपको इस तरह से अननेचुरल बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी ये टूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बेसिक फैक्ट्स है कि भाई लोग तो अपने आप ही बैकलिंक बना सकते हैं, तो कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि कोई बैकलिंक जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक रैंकिंग में ये बता रहा है हमारा 68 है, -4 जा रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास 0 दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस पर पूरा ट्रस्ट करें आप, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक एनालिसिस के लिए। अपने कॉम्पिटिटर के हों चाहे मेरे हों, मुझे इसकी रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, इवन आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमें जो डेटा देते हैं वो क्या होता है, रेलेवेंट डेटा होता है। तो रेलेवेंट डेटा से आपको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन आप इस पर पूरा ट्रस्ट करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इसको बैकलिंक एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा मानता हूँ, अपनी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए। जैसे कि मुझे देखना है कि मेरी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए लिंक्स में जाएंगे, ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट में कितने ब्रोकन लिंक्स हैं। तो देयर आर नो ब्रोकन लिंक्स इन स्पेसिफाइड यूआरएल। लॉस्ट यूआरएल्स की बात कर लेते हैं कि जो यूआरएल थे अब उसके बाद हट गए हैं। तो 14 तारीख को दिखा रहा है कि 100 लॉस्ट यूआरएल बैकलिंक्स, मतलब जहाँ पर मेरे बैकलिंक्स थे। तो कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस वेबसाइट पर ज़्यादा हमारे बैकलिंक्स हमने बिल्ड किए भी नहीं है। तो मैं और भी वेबसाइटों को देख सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर नए जो लिंक्स हमारे जुड़े हैं, मतलब अभी रिसेंट में जो आए हैं, उनको दिखा सकता है। एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो बैकलिंक्स बने हैं वो किन किन एंकर टेक्स्ट पे बने हैं, जैसे एड्रेस गुरु पे, एड्रेस गुरु डॉट इन पे, गो यूआरएल पे, एड्रेस गुरु। तो ये वो रेफरिंग डोमेन्स हैं जहाँ पर मुझे इन टेक्स्ट से, मतलब ये कीवर्ड्स वहाँ पर लिखा गया है, वहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रहा है। तो ये वो डोमेन है। और इन रेफरेंस डोमेन पे 39 इस कीवर्ड से हैं, 1 इस कीवर्ड से है और इससे इतना है। तो ये भी मुझे पता चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती रहती हैं। बेसिकली इसी के लिए हम इसको यूज़ भी ज़्यादा करते हैं। रेफरिंग आईपीज मतलब कि कितने डोमेन हमारी वेबसाइट को, कितने वो आईपी एड्रेस हैं जो हमें रेफ़र कर रहे हैं। ये सारे हैं रिसेंट के और ये लाइव हैं, जो अभी लाइव भी होंगे ये वो भी दिखा देता है। तो ये वो डोमेन्स हैं जिनके थ्रू हमें दिखा रहा है कि इतने बैकलिंक्स हमको यहाँ पर मिले हैं। कोई भी फाइल का आप एक्सपोर्ट यहाँ पर से
ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखते हैं हमारी वेबसाइट के लिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये कितने दिखा रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये दिखा रहा है कि इंडिया में 52 हैं, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट का है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, ये हमारा अलग अलग एरियाज़ का है। तो यहाँ D2C कुरियर, ये इस पर वॉल्यूम सर्च 50 है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सर्च किस पर आ रही है और क्या ये हमें डेटा दिखा रहा है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू ये हमें बता रहा है कि हमारे ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिस पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रैफिक मिलता है। तो बाइक रेंट ऑन मसूरी, इस पे देखिए हमारे 3 क्लिक्स दिखा रहा है ये, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम इसकी सर्चेस कितनी है, 400 है। हमारे पास ये भी दिखा रहा है कि किस वेबसाइट कौन से डोमेन को ये हमारे टारगेट कर रहा है, CPC रेट भी बता देता है। तो यहाँ पर हमें ये भी मिल जाता है कि हमारी वेबसाइट जैसे बाइक रेंट इन मनाली पे भी ये हमें दिखा रहा है। तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या हमारे सर्चेस आते हैं बाइक रेंट इन मनाली में, क्या एड्रेस गुरु कहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझने के लिए कि ये वेबसाइट एड्रेस गुरु, तो ये सिर्फ बता रहा है कि इन वेबसाइट कीवर्ड्स पर हमें क्या मिला होगा, कभी ट्रैफिक मिलता होगा। बार कैंटर हो गया, जॉब इन, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे दिखा रहा है कि हमारे शायद कभी इनको क्लिक ट्रिगर हुए होंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं बैकलिंक एनालिसिस के लिए, ताकि हमें अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स पता चल सकें और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल सके। टॉप पेजेस कौन कौन से हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट कौन से पेजेस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टॉप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि D2C कुरियर करके कोई है, ये पेज हमारा इसके हिसाब से टॉप में है। पर क्या सच में, लेकिन ऐसा रियलिटी में शायद होगा कि नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा। तो D2C करियर के नाम से हमारे पास, कुरियर के नाम से हमारे पास कोई भी पेज टॉप में नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरह से मैं इनकी इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा भरोसा तो नहीं करता हूँ, लेकिन बैकलिंक्स के लिए मैं बार बार ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो टॉप पेजेस दिखा नहीं रहा है, सब डोमेन्स नहीं दिखा रहा है हमारे डोमेन के कौन से टॉप में। तो इस डोमेन पे ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि इस पर ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक भी है। मैं आपको गूगल एनालिटिक्स भी दिखा देता हूँ इसका, अगर आपको लगता होगा कि इस पर ट्रैफिक नहीं है, तो ट्रैफिक भी है हमारी वेबसाइट पर। लेकिन ये रिजल्ट जो है इनका अपना डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये दिखाते हैं। हमारा एक और कंपनी की वेबसाइट है DSOM.in, इस पर भी हम देख लेते हैं कि इस पर कितने बैकलिंक्स हैं, डोमेन रेटिंग क्या है क्या नहीं है। देखो तो इस पर देखो डोमेन रेटिंग, ये हमारे पास कितने बैकलिंक्स हैं, 1000 बैकलिंक्स है। ये देखो रेफरिंग डोमेन्स हमारे कुछ टाइम पहले बने हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमारी कंपनी में मैंने किसी बंदे को हायर किया है, तो देखो वहाँ पर रेफरिंग डोमेन बढ़ रहे हैं। तो देखो 17 जुलाई 20 को, यानी कि जो हमारे बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि ग्राफ बढ़ रहा है बैकलिंक्स का, तो इसका मतलब वो काम कर रहे हैं। रेफरिंग पेजेस भी देखो, अभी बीच में बहुत सारे पेजेस हो गए थे लेकिन अभी कम हो रहे हैं हमारे रेफरिंग और लॉस्ट, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग। तो हमारे कुछ लिंक लॉस्ट भी हो रहे हैं तो कुछ बन भी रहे हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाते रहते हैं किस एरिया से हमें ट्रैफिक आ रहा है, ये भी हमें पता चलता रहता है। एंकर टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि किस कीवर्ड पे हमारे ज़्यादा बैकलिंक है। तो देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून पे ट्रैफिक है, मतलब कीवर्ड्स हैं, कोर्स वाले पे है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती रहती हैं। ये रेटिंग के हिसाब से इसके हमें बताता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यहाँ पर कीवर्ड एनालिसिस ही है इस टूल में। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे किस कीवर्ड पर मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, कौन से कीवर्ड पे मिल रहा है, रीसेंट मेरे कौन कौन से हुए हैं। तो ये सब डिटेल मुझे गूगल वेबमास्टर में नहीं मिल पाती, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो हो सकता है कि देखो जैसे ये क्या है, disreputativeadvertising.com पे हमारा एक लिंक बनाया गया है। तो देखते हैं कि एक लिंक कैसे बनाया और किसने बनाया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। तो इससे मैं अपने कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस कर सकता हूँ कि वो कहाँ कहाँ अभी लिंक बना रहा है। तो जैसे कि ये देखो, ये लिंक बिल्डिंग का काम किया गया होगा, तो यहाँ पर लिंक बिल्ड दिखा रहा है हमारा। तो देखते हैं कि क्यों दिखा रहा है, किस वजह से दिखा रहा है और किसने ये पोस्ट किया हुआ है। हो सकता है कि इसमें ब्लॉक कमेंटिंग के थ्रू हो रखा हो। तो देख लेते हैं DSOM, ये देखो, ये देखो, ये बैकलिंक बिल्ड हुआ है। तो मैं अपने बंदे को देख सकता हूँ कि कब बैकलिंक हुआ है, और ये 22 जुलाई को हुआ है। तो आई थिंक ब्लॉक कमेंटिंग की गई होगी। तो ब्लॉक कमेंटिंग हो रखी है। तो देखो DSM देहरादून से, तो अगर यहाँ पर ये DSM की जगह अगर क्या डाल देते, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, तो बैकलिंक सब लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बनाता, सब लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लिख देते DSOM की जगह लिख देते डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, तो ये कीवर्ड से बैकलिंक बनता है जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हम किस नाम से कीवर्ड बना रहे हैं, क्योंकि हमें कीवर्ड से कीवर्ड बना रहे हैं। तो ये हमारे, इससे हमें पता चलता है अभी रिसेंट में कितने लोगों ने बैकलिंक बनाए, तो ये हमें क्रॉल कर रहे हैं। तो इसका मुझे फ़ायदा मिलता है। इससे मैं क्या करूँगा, अपने कॉम्पिटिटर को भी देख सकता हूँ मैं कि मेरा कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ पर बैकलिंक बना रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी अपने कॉम्पिटिटर्स के लिंक तो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं आने वाले टाइम में यही करूँगा कि अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट उठाऊँगा और देखूँगा कि वो कहाँ कहाँ पर बैकलिंक्स बना रहा है, उसी जगह पर मैं भी बैकलिंक बनाना
स्टार्ट कर दूंगा, और जिससे क्या होगा कि मेरी वेबसाइट भी उसी के अकॉर्डिंग रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे एम्प्लॉयज़ मतलब हमारे जो काम कर रहे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलती की, जैसे कि एक गलती भी की गई है कि हमने ये भी चेक कर लिया कि वो किससे करा रहे हैं लिंक, DSM देहरादून के नाम से लिंक बना रहे हैं, जबकि लिंक किससे बनना चाहिए था, कीवर्ड से लिंक बनना चाहिए। यानी कि ये एंकर टेक्स्ट क्या होना चाहिए था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो नए लोग करते रहते हैं, आपको अपने आप सीनियर हो तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये टूल यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल है। बाकी ये जो रैंकिंग वैंकिंग के रिपोर्ट देता है वो बिल्कुल बेकार होती हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग दे रहा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए मेरे को ये बिल्कुल सही लगता है। ये देखो जैसे इस जगह पर भी कहीं लिंक बिल्ड हुआ है, देखो edu.pl पे कहीं लिंक बिल्ड हुआ है, तो हम देखेंगे कि कहाँ लिंक बिल्ड हुआ है, कैसे लिंक बिल्ड हुआ है, और अगर इसमें भी लिंक किस तरीके से बिल्ड किया गया है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि कैसे लिंक बिल्ड हुआ है, तो हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ढूंढना पड़ता है, तो इसमें हो सकता है कि कहीं बॉटम में छुपा हुआ होगा कहीं ना कहीं लिंक, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो लिंक कैसे बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी पेजेस हैं, जैसे ये वाला है वेब राइटिंग meetcontent.com पे भी हमारा एक लिंक बिल्ड हो रखा है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं, इसके थ्रू हम काम करना स्टार्ट करते हैं, और उसी से हमें क्या मिलना शुरू होते हैं, बैकलिंक्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें देखना होगा कि किस नाम से यहाँ पर लिंक बना हुआ है, विकास शर्मा के नाम से तो नहीं है, या डिजिटल मार्केटिंग के नाम से तो नहीं है ना। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं बैकलिंक होगा, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पर कैसे बैकलिंक बनेगा, ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू। और भी लोगों ने देखो यहाँ पर बैकलिंक्स बना रखे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है कि लोग कैसे बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, और हर कोई बंदा बैकलिंक बिल्ड करता है, तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स कहाँ कहाँ पर बैकलिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, और इसी शीट को मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर दूंगा। और अगर बाई चांस कोई कॉम्पिटिटर हमारे बैकलिंक चेक कर रहा होगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, और वो यहाँ से रिपोर्ट निकाल करके किसको दे देगा, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देगा। जैसे ये रिपोर्ट आएगी वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा, जहाँ जहाँ हमने बैकलिंक बना रखे होंगे वो वहाँ वहाँ बैकलिंक बनाना स्टार्ट करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो उनको हम आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है एक इंट्रो वीडियो है, ये आ गई है HRF को कैसे यूज़ करते हैं। मोस्टली इतना ही काम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, लेकिन लोग सोचते हैं पता नहीं टूल में क्या क्या होता होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कीवर्ड एक्सप्लोरर है, कौन सा काम कर रहा है, कंटेंट एक्सप्लोरर है, और भी चीज़ें हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि, और क्योंकि ये सारे सर्वर्स का डेटा हमारे सामने लाते हैं तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, वरना ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें टाइम लगता है। तो उस मायने में ये टूल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनकी कीवर्ड रैंकिंग पे, इनकी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मत समझिए, क्योंकि गूगल में हम रैंक ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। ये जो बता रहे हैं ये अब इनका अपना एक थॉट, अपना एक एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कैसे इस पे काम करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स रहेंगे मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर भी कर दूंगा कैसे काम करेगा। मिलते हैं आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखिए, प्रैक्टिकल करिए, और इसको कैसे परचेज़ किया है, हमने इसको फ्लिकओवर से परचेज़ किया है। आप भी इसे फ्लिकओवर से परचेज़ कर सकते हैं, ये बहुत महंगा टूल है, $99 के आसपास इसका प्लान आता है, लेकिन फ्लिकओवर पे आपको ये 500 400, ये देखिए आपको 600 में मिल जाएगा। सबसे महंगा टूल यही है HRF, अच्छा डेटाबेस है इनका, आप यूज़ कर सकते हो इस टूल को। ठीक है, तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, सस्ता काफ़ी है, तो चला के देखिए तब आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।